इस वक्त पूरा सहन लालटेनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़ बेग मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई थी। गुलाब और चंबेली के फूलों से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग सफ़ेद डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी। उन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा तो परेशान हो गई। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था, मम्मी मैं अंकल से शादी नहीं कर सकती। कुछ मिनटों के बाद खानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई और उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी की है लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बैग की टांगें लर्ज रही थी और वो तकरीबन ज़मीन पर ढह सी गई थी। वो कहाँ गई, किसके साथ भाग गई, वो ये कैसे कर सकती है। इससे ख़ानदान की इज्जत का भी नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखी, हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे। नौकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान। उस दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है। मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब इससे देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो इसकी आंखें अचानक हैरत से चमकी। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, हल्वी खानदान ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बेग खानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ह नहीं किया कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल, इसने मुस्कुराहट के सामने छोटी लड़की बच्ची की तरफ इशारा किया। इसकी नाजुक कमर, स्लेंडर अब्रू, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो कि पोनीटेल में समेटे हुए थे, माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी। देखने में मुश्किल 16 से 17 साल की होगी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ आओ बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो, आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो थोड़ा सा खौफजदा थी और जानती थी कि ये आहनी की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब इनकी शादी हो रही है ना। आई स्वेयर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। वो छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का दामन दबोचा। मिसेस बेग की आंखों में हंसा उभरा, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि इसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है, आओ। ओह, बेला चौंक कर मुंह खोला। मिसेस बैग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो लोग आपके बाबा के कितने मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को ढूंढना पड़ेगा। पागल लड़की। मिसेस बैग अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करो कि मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम मैं। इसने हैरत से अपनी इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को कहाँ समझती। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया। इसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बैग के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बैग और रियान अलवी जीवन साथी बन गए थे और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रियान अलवी का सुपर्द कर दिया गया था और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी और इसके साथ रियान का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये जू जू करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना। इससे नाक पर आ गया चश्मा दुरुस्त करते हुए चमकती सी आंखों से साथ बैठे रियान के दोस्त शेर खान को देखा जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ का देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में ज़ोर से हंसा क्योंकि जो रियान इसे शेर के बजाय गिद्दड़ खान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था। जू जू अभी वो यही सोच के मुझे ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई अगर ये वाला बटन दबा तो क्या होगा। इसने दिलचस्पी से पूछा, आप दबा कर देख लो क्या होगा। जब बेला ने अपनी उंगली से बटन दबाया तो उसकी और शेर खान के दरमियान एक दीवार हाइल हो गई। अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से पर्दे को देखा और फिर वो बटन दबाया, वो दीवार ख़त्म हो गई और उसने खुशी से तालियां बजाई और बटन फिर से दबाया और फिर शेर खान को देख कर बोली, चाह। शेर खान तो बस रियान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था, कितना मज़ा आएगा इसे रह रह कर। बेला की बातों पे हंसी आ रही थी, ऊपर से बेला की बच्चों से ऐसी बातें। 114 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर रियाजी में सिगरेट तक आने तक सब सुना था। न्यूयॉर्क में लैंड करते ही बेला को शॉपिंग मॉल लेकर गया जहाँ से वो सफ़ेद और रूसी फ्रॉक पहनकर मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर से रियान विला ले गया जहाँ बुआ ने इसका इस्तकबाल किया। वो इस छोटी सी परी के सदकेवारी गई थी। वो थी इतनी प्यारी कि इसे कमरे में भेज दिया था। दूसरी जानिब रियाल वलवी अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत में टांग पर टांग रख के सोफे पर फैला वही सर ताकि सियाबाल तराशे हुए बारीक लब और दिलकश शुबू इसके चेहरे पर चार चांद लगाते हैं और ज़हीन और ख्वाबरू तवाना मर्द था। सर मिस बेग और इसका लवर भाग गए हैं। सेक्रेटरी ने इसे तफसील बताई। इसने अब्रू उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर, जिससे मेरा निकाह हुआ है वो कौन है। सर वो बेग अलवी की सबसे छोटी
बेटी बेला है इनकी दूसरी शादी से, जो छुपकर की थी, और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बेग साहब बेला को अपने घर ले आए थे। इतनी देर में शेर खान और सॉरी सॉरी गिडर खान तशरीफ ले आया। ब्रो यू हैव स्टूपिड बट प्रिटी वाइफ, गिडर खान ने हंसते हुए रेहान को कहा, लेकिन रेहान का बेतासुर चेहरा रहा। सर मैं जाऊँ? सेक्रेटरी ने सर झुका कर कहा। गेट आउट अब। और फिर वो उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो मौजूद थी। ब्रो एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट टुनाइट, हरी आप, गिडर खान ने आंख मारते हुए रेहान को इशारा किया। रेहान ने शादी अपने दादा की फरमाइश पर की थी और ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रेहान ने पूरी की थी। इसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ अपने गोद में रखे और मुंह पर सफ़ेद जाली नुमा घूंघट लिए बैठी थी। रेहान कदम बढ़ाता इसकी तरफ गया और झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया और इसकी स्याह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ था और इसके लबों से दो लफ्ज़ निकले थे, फ़कत दो लफ्ज़, छोटी दुनिया। वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी सी आंखें खोले से ही देख रही थी। सुर्ख लिपस्टिक होंठों पर और कम और दांतों पर ज़्यादा लगी थी। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, रेहान ने बेयकीनी से देखा। क्या कहा तुमने? इसने पलकें उठाई और मुस्कुरा कर बोली, अस्सलाम वालेकुम जीजा जी। वो आई एम सॉरी, मैंने आपका ग्लास तोड़ दी। रेहान को हैरत का ऐसा झटका लगा कि वो बोल ही नहीं पाया। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी शादी एक अंडर एज लड़की से होगी। वो फ़ौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो इतनी छोटी थी कि मुश्किल से इसका सर रेहान के कंधे तक होगा। जीजा जी आप मुझसे नाराज़ हैं? रेहान ने एक लंबी सी सांस खारिज की, खुद को कंट्रोल रखने के लिए, फिर ज़ोर से इसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में इससे पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? इसने अपने पलकी फिर से झुकाई और नासमझी से इसे देखा। मैं समझी नहीं। रेहान ने अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल किया, कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराई, फिर उंगली पर कुछ गिना और चहक कर बोली, अगले महीने 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रेहान ने शुक्र का सांस लिया। जो सोच रहा था इतनी भी छोटी नहीं थी। अभी वो सोच ही रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गाउन को पकड़ा और घूमी और इसके घूमने से सारा गाउन किसी परी की तरह हवा में लहराने लगा। देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर रुक कर इसे देखा, मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रेहान तो हक्का बक्का से इसकी सफ़ेद टांगों को देख रहा था, फिर अपने जहन में आए ख्याल पर लानत भेजकर इसे देखा, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ समझी। लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मुझे आपके घर रहना है, तो इस लिहाज से आप मेरा जीजा जी हुए। अच्छा वाकई? रेहान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। छोटी दुनिया को कुछ याद आया और पलट कर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रेहान को तो यह समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसे या रोए। अच्छा मेरी बात सुने, दो हाथों से मकदार बताना चाहिए, मुझे इतनी नहीं इतनी सारी भूख लगी है। फिर आदतन अपना चश्मा पीछे किया। अच्छा मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा। रेहान ने दिल में कहा था। जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दे। और बेला अपना सफ़ेद गाउन संभालती बाहर भागी। बुआ इसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसेस रेहान मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले अल्फाज इसके मुंह में भी रह गए जब रेहान ने आकर इसके बाजू से पकड़ा। आप बैडमैन है, मुझे छोड़ दे, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पल रेहान से खींचता हुआ कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाना लाने के लिए गया। बेला बेजार से जाकर बेड पर बैठ गई। रेहान ठीक इसके सामने सोफे पर बैठा इसे बगौर देखने लगा। इसे देखता पाकर वो बहुत कंफ्यूज सी होकर पूछा, जीजा जी क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रेहान जवाब देना चाहता था मगर वो इस छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ ना बोला। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें से फिर कहे बगैर ना रह सकी, आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और आपकी अब्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। असली है ना? रेहान ने पहली बारी इस तरह की तारीफ सुनी थी और इसके कहने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैक्रोनी, जूस और चावल ट्रे रखकर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देखकर इसे पूछे बगैर नहीं रह सकी, ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रेहान ये सोच रहा था कि सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही है। ये लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यमी है, वाह। वो एक डिश ट्राई करती और इसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप भी खाए ना? नहीं तो आप मर्जी आपकी, अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल। और यह कहता कमरे से चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे यकीन ही नहीं आया था कि इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी और उसको ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है, फेरी टेल जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप? और ये आपके नए कपड़े, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे सिप नहीं खुल रही थी तो? बेला ने आंखें बसलते कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़्यादा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं घर की नहीं, मुझे इस मौके की याद आ रही है। वो मुझे कितना मिस कर रही होगी इस मौके? बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। इस मौके मेरी कैट मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कपड़े में ले आऊँ? क्या आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर बात बदली, मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरकरवाही कुर्सी पर रेहान आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था। एक रोशन दिन के साथ इसे सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें बाजू तक चढ़ा रखी थी।
जिसके इसके मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए इसको पढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ फलांगते इसकी तरफ आई। गुड मॉर्निंग जीजा जी, बड़ी सी मुस्कुराहट से सब मुखातिब किया, लेकिन रेहान ने इसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ किसी को परवाह नहीं थी। इसने इसके पास आकर सर झुकाकर इसके अखबार में झांका और इसी वक्त रेहान ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रेहान के होंठ इसके कान की लौ से मिस हुए थे और बेख्तियार पीछे हुआ, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इसकी अखबार को देख रही थी। इसे कहाँ समझ थी। फिर बहुत आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होंठ गोल गोल कर बोली, ओहो जीजा जी अखबार पढ़ रहे हैं। इट्स सो बोरिंग। रेहान के जवाब न देने पर नाश्ता करने लगी। रेहान नाश्ता करते एक नज़र इस पर डाल लेता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। बेला मुंह के से ब्रेड वाले मुंह से बोली, क्यों? बेला के मुंह से ब्रेड के टुकड़े बाहर आए। यख, हाउ डिस्गस्टिंग। ध्यान के मुंह से इसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। तुमने रियान ने सर्ज लहजे में इसे डांटा था। इसके यूँ डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे घर जाना है। रियान ने हैरत से इसे देखा। ऐसा भी इसने क्या कह दिया कि वो रो पड़ी थी। इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रियान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करा रहा था। आपने मुझे डांटा है। आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती रहती हैं। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा, पहले तुम रोना बंद करो, ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से अपनी लिटिल फिंगर इसके की जिसके रेहान को अपनी फिंगर से पकड़ा। फिर वो मुस्कुरा दी और रेहान को तो सच में ही लगा था। पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर रेहान जब दफ्तर पहुंचा तो रह रख कर इसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज पिंकी प्रॉमिस अपने बच्चों से कर रहा था, ना कि इस छोटी दुनिया से। उसने अफसोस से आह भरकर कहा। घर में वो बड़ी एलईडी स्क्रीन के सामने बैठी बारबी कार्टून देख रही थी जब लिविंग रूम में गीदड़ खान दाखिल हुआ और थ्री पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बेला जैसे बेजोर हुई, नाक चढ़ाकर इसे इग्नोर किया, देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई ना? गीदड़ खान ने मायने खैज लहजे में से गौर देखकर पूछा। आवाज़ में वाज़िह शरारत थी। बेला ने तो इसकी बात सुनी ही नहीं। आराम से सोफे पर आलती पालती मार कर बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला, आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने इसे देखा क्योंकि गीदड़ खान ने इसे बेला कहकर बुलाया था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गीदड़ खान जो इसे मासूम समझ रहा था, इसके रद्द अमल पर आगे पाड़े इसको देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ कहा और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी गीदड़ खान की? इस घर में पहले रेहान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक आ गई थी। सदमा सा सदमा था बेचारे गिदड़ खान। वैसे भाभी घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई, फिर प्यार से बोली, वालेकुम सलाम भाई, मैं बहुत आराम से सोई और अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंस दी। गिदड़ खान भी हंस दिया। अच्छा आप मेरे दोस्त हो ना? अब बेला ने तस्दीक करनी चाहिए। कोई शक? अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? गिदड़ खान हैरान से लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया और फिर हंस दिए दबा कर बोला, आपका मतलब रेहान जी? वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गीदड़ खान ने रेहान का नंबर मिलाकर फ़ोन इसे पकड़ाया। एक लंबी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेहान, यस बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेहान, इट्स अप टू यू, और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे से दिमाग को तो समझ नहीं आया कि इसने हाँ की है या ना। क्या कहा रेहान ने? गीदड़ खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू, आप भाभी चलें। फिर कुछ ही देर में कार रेहान के एंटरप्राइजेस के बाहर रुकी। बेला कार से उतरी ही थी जब रेहान का सेक्रेटरी इसके पास आया था। मैडम सर मीटिंग में हैं, आप तब तक कार में वेट करें। और रेहान की कार का दरवाज़ा खोला और बेला इस कार में बैठ गई। सर आपको बुला रहे हैं। यह हुक्म शेर खान और गीडर खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले। और अगले ही पल इसकी कार जंतर मंतर शुरू हो गई थी। रेहान ने इसका नाम ऐसे ही थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वो अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत लिए इसके पास साथ वाली सीट पर आ बैठा। क्या बात करनी थी तुमने? वो आप मुझे घर कब जाने देंगे? आज मैंने बुआ से पूछा, लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रेहान ने इसके उदास चेहरे की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मगर वो जल्दी से बोली, भला रेहान को कोई इनकार कर सकता है? फिर इसने गहरी नज़रों से छोटी दुनिया को देखा और बोला, कोई अगर मगर नहीं। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी इजाज़त ना हो। छोटी दुनिया का दिमाग एक चेहरा एकदम दमक उठा, जैसे इसके छोटे दिमाग ने कोई प्लान बनाया हो। रात रेहान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस, छोटी दुनिया अपने नए ड्रेस जो है खुला पजामा और पर्पल शर्ट जिस पर पीला रंग के फूल बने हुए थे और सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे हुए थे अंदर आई। सुबह सुबह जब इसने सारा घर देखा तो यहाँ स्टडी में रेहान का लैपटॉप भी देखा था और अब इसका ड्राइंग करने का दिल कर रहा था तो रेहान से इसका लैपटॉप मांगने आई थी। रेहान ने ब्लू उठाकर इसे सर था पैर देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल इसके सामने आ खड़ी हुई। रेहान कुर्सी पर बैठा था। मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है प्लीज़। मैं ड्राइंग करके वापस दे दूँगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी सी आंखों में इसके आंस लिए इस मासूमियत से देखा जैसे कोई छोटा बच्चा बात बनवाने के लिए मन्नत कर रहा हो। रेहान ने अपनी गहरी निगाहों से इसे देखा और फिर नज़रों का साविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन पर गया और फिर ज़रा नीचे और फिर फ़ौरन से इसकी आंखों में देखा छोटी दुनिया। बहुत ही ज़ब्त से रेहान के लबों से निकला, जी जीजा जी क्या हुआ? इसने हैरत से रेहान को देखा। तुम्हारी शर्ट के बटन। रेहान ने इसके शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया।
सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान में बंद था और इसी तरह बाकी भी। छोटी दुनिया शर्मिंदा सी हुई और गुलाबी होठों को गोल किया और पलटी और बटन सही से बंद करने लगी। इसकी बैक रेहान की तरफ थी और रेहान ने इसे अफसोस से देखा। इसके सामने गिलास जो कैबिनेट पर लगा था, इससे रेहान वो मंजर बहुत ही आराम से दे सकता था। उफ या अल्लाह, मुझे सब्र दे। रेहान के लबों से आह निकली और इसी दौरान गिलास से छोटी दुनिया और रेहान की नजरें टकराई थीं और अगले ही पल वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेहान को घूरने लगी। यू पिक एट मी। रेहान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा सा हुआ, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी के गुस्से में बदल गई। यू विश। और बेजार सा सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने से देखी गई। जबकि रेहान मीटिंग शुरू कर चुका था, फिर इसके यूं ही खड़े रहने पर बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लोगी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। इसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे इसके यूं स्क्रीन के सामने आने पर बगौर इसे देखने लगे और दबक कर पीछे हुई थी। कुछ ही मिनटों में रेहान आया और इसे आईपैड थमाकर खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर हेडसेट लगा ली और सामने स्क्रीन पर मौजूद इन गोरों में से एक विलियम भी था, जो इसका बिजनेस पार्टनर भी था। मुस्कुराकर इससे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रेहान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखा। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने ये नहीं यहाँ मौजूद सबने इसको देखा है। वैसे बॉस आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, यू यंग एंड प्रीटी। रेहान ने संजीदगी से इसे देखा। व्हाट इफ आई विड्रॉ शेयर्स? इसका जुमला विलियम ने काटा। बॉस लेट्स स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके इसका स्केच बना रही थी। जब इसकी नज़र सामने बैठे रेहान पर पड़ी, फिर इसका ने रेहान का स्केच बनाना शुरू किया। ये रही दो आंखें, लंबा नाक, ये होंठ और ये ब्रू। और आधे घंटे बाद इसने वो स्केच तैयार कर लिया और फिर अपने बनाए हुए शाहकार पर एक कहका लगाया। वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तोबा तोबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। उफ। अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी और हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा। इस दौरान रेहान ने हेडफोन उतारा था और इसके हंसने की आवाज़ से कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। छोटी दुनिया इससे दांत पीस कर इसे देखा हंसते हुए इसकी थोड़ी पर गड़ा पड़ा था। रेहान महबूब सा इस घड़े में डूबने लगा था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? वो ये देखें, वो आईपैड इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये रेहान ने अपनी ज़िंदगी में इससे घटिया ड्राइंग आज तक नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, आप मुझसे खफा मत हो। किससे पूछकर तुमने ये बनाया है? सर्द लहजे में वो गरजा था। बेला 2 कदम पीछे उठाए, वो डर गई थी। गाल सुर्ख हुए, गर्दन में गिल्टी नमूदार हुई। आप प्लीज़ बाबा को मेरी शिकायत ना कीजिएगा, आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊंगी प्लीज़। रेहान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो अभी से थप्पड़ दे मारेगा। इसे ज़ोर से आंखें पीछ दी थी। फिर कुछ ही पल में रेहान की भारी आवाज़ इसके कान के बिल्कुल करीब से आई। काल में रेहान फिर इसके सुंदर चेहरे पर फूंक मारी। धक धक छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखड़ा सुर्ख टमाटर हुआ, किसी महताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह। ऊपर से मासूमियत वल्लाह। रेहान ने मंजर को बड़ी फुर्सत से देखा। फिर दो नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टडी से रफू चक्कर हुई थी। रेहान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। हाउ रिडिक्यूलस। बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर हाथ दिल पर रखा और जो भी ज़ोरों शोर से ढक रहा था। बेला, तुम्हें क्या हो गया है? उफ। फिर कानों को हाथ लगाया। अस्तगफार अस्तगफार। अगले दिन वो जब उठी, इंतहा की बोर हो रही थी। कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन ऐसे अब कुछ भी नहीं करना था। फरागत ही फरागत थी। वाशरूम में गई और बात टब को दिलचस्पी से देखा। इसने बचपन से इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर इसके नसीब में जो कमरा था, इसके वॉशरूम में टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब इसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द कर दिया। भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भरकर इसमें बैठी। वाह वाह, मज़ा आ रहा है। हाय काश स्मोकी भी होती तो इसे भी बड़े टब में नहलाती। आज हफ्ता था और आज रेहान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादा से मिलाने। इसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई जवाब न पाकर इसे खोला तो कमरा खाली था। इसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा था जब वॉशरूम से गर गर की आवाज़ें आईं। रेहान वॉशरूम के करीब गया तो इसकी आवाज़ साफ आई, हंसने की, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं है? रेहान ने सोचा। फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज हम दादा से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे, वी शेप्ड नेक, और इसके पास आदमीनुमा औरत खड़ी इसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, योर स्टाइलिस्ट। ओह स्वीटहार्ट, यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन।
ओह स्वीट हार्ट। बेला तो मुंह खोले मैंडी को देख रही थी और फिर फौरन से कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी। ओह हाउ शाय, मैडी ने तबसरा किया। अब इसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला यू आर सो यंग बट योर मैन इज स्ट्रॉन्ग वंस। और आंख मारी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पल्ले कुछ खास ना पड़ा था। फिर मैंडी ने इसे लेंस लगाए जो है तो ट्रांसपेरेंट थे, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई और ठीक 15 मिनट बाद टक टक की आवाज़ इसके रेहान के मोबाइल में पड़ी, जो मोबाइल पर बिजी था। हाई हील्स। रेहान ने नज़र उठाकर देखा और नज़र वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉप, हल्का मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देखकर वहीं रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासुर रहा, मगर शेर खान की बतीसी छुपाई नहीं छुप रही थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर ज़रा पसल हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रुकी। शेर खान ने चहक कर बोला, भाभी यू लुक्स माशाअल्लाह। बेला अपने सुनकर शर्माई, गाल मजीद लाल हुए। रेहान ने गहरी सांस खारिज करके शेर खान को देखा, जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो। अच्छा, ये कब कहा मैंने? मेरे भाई और रेहान को गले लगाया। और इसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़रों से इसे देखा, फिर बोला, हो नो मोर देन आई। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने इसका हाथ थामा। चले मैदाम। बेला ने नफ़ी में सर हिलाया। रेहान ने सवालिया ब्रू उठाए। मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर इसका हाथ थामे कार के अंदर बिठाया। शेर खान और फीदर खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में बैठकर चला गया। भाभी डैडी के घर मिलते हैं, और जन से विला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से इसे चॉकलेट शेक और रोल का पैक थमाया तो रेहान ने कार ड्राइवर से स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया। रेहान इसके जंगली की तरह खाने पर हैरान हुआ। वो यही सोच रहा था, इतना खाती है मगर जाता कहाँ है। इसकी सेहत देखकर लगता था कि तेज़ हवा से सबसे पहले यही उड़ेगी। रेहान ने इसकी तरफ टिशू बढ़ाया और बेला टिशू ज़ोर से अपने मुंह पर मलने लगी थी जब रेहान ने इसका हाथ रोका। फिर इस टिशू से इसके होठों पर लगी चॉकलेट साफ़ की। बेला मुस्कुरा दी। शुक्रिया जीजा जी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो सज़ा के लिए रेडी रहना। फिर इसका हाथ ज़ोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला, और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया है, और तुम जानती हो तुमको कितने साल तक जेल हो सकती है। पूरे 5 साल। यू कमिट क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल? इसने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? बेउम्मीद बड़ी निगाहों से रेहान को देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर इसकी हवाइयाँ ही उड़ गईं। आप मेरे शौहर हैं ना? लेकिन रेहान नहीं बोला। बेला अपनी सीट से उठकर इसके पास होने लगी जब अचानक ब्रेक लगी और इसका नाजुक वजूद रेहान की गोद में जा गिरा। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि दोनों हवास बाख्ता से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपने दिमाग में बोलता हुआ बाहर निकल गया। बेला अभी तक इसकी गोद में बैठी थी। वो सॉरी। फिर रेहान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रख कर उठना चाहा। इसी दौरान इसके लब रेहान के लबों से मिस हुए थे। बस हल्के से आध सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछल कर सीट के कोने पर जा लगी। ओह! एक हाथ होठों पर रखे आंखें फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी। फिर पलट कर रेहान को देखने की गलती नहीं की थी। रेहान को तो खैर इसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत ही मज़ा आया था। रेहान के लिए खुद भी ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द-ए-अमल इसकी तवक्का के बरअक्स था। गिदड़ खान ने सही किया था, सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। यकीनन आगे आने वाली ज़िंदगी मज़ेदार होने वाली थी। इसकी बेरंग ज़िंदगी सतरंगी होने वाली थी।